अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे सेल्स की टीम हो जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स के ऊपर मौजूद होती है। एक कंसल्टिंग सेशन मेरे साथ रखा गया था एक डिस्ट्रीब्यूटर का, और कुछ अरसे पहले मैं उनके पास गया था। तो उनको कुछ चैलेंजेस आ रहे थे पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर। तो बस वहाँ जाना था और उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके कुछ करेक्टिव मेजर्स थे जो उनको बताने थे। तो जब गया मैं वहाँ, मुलाकात हुई, जायज़ा लिया। पहले तो मैंने सारी तफ़सील उनसे सुन ली कि क्या उनको इश्यूज़ और चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ रहे थे। उसके बाद सबसे पहले मैंने रुख किया उनके वेयरहाउस का। मैंने कहा है चलें देखते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, और कोई चीज़ निकलती है तो फिर फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब मैं वेयरहाउस किया तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टॉक की गिनती करवाई। मैंने कहा ज़रा स्टॉक तो चेक करें कि कितना है आपके पास। सॉफ्टवेयर बेस्ड मैंने जब मालूमात ली उनसे, तो मैंने कहा कितने सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा 2 सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं। एक जो कंपनी ने डिप्लॉय किया हुआ है, और एक जो है वो हमारा पर्सनल सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा दोनों की रिपोर्ट्स आप निकलवा लें, और मुझे जो है पूरी लिस्ट चाहिए, एसकेयू वाइज़ या एसबीयू वाइज़, और पूरी रेंज आनी चाहिए उसके अंदर, क्वांटिटी आनी चाहिए, और तमाम डिटेल्स उसके अंदर मौजूद हों। वहाँ की टीम थी, इसको यूटिलाइज़ किया मैक्सिमम हमने। और स्टॉक जब हमने काउंट करना शुरू किया तो अंदाज़ा ये हुआ कि तकरीबन कोई 1600 साढ़े 1600 कार्टन उनके पास कुछ एसकेयूज़ के इजाफ़ी रखे हुए थे जो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर शो नहीं हो रहे थे। एक अजीब चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि उनके जो दोनों सॉफ्टवेयर्स थे, उनका भी जो फ़िगर्स थी या डेटा था वो मैच नहीं हो रहा था। तो ये एक अलार्मिंग चीज़ थी। तो इस पर मेरे कान भी खड़े हो गए, और मैंने जो है वो देखा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। बहरकैफ़ जब वो चेक किया तो वो जो इज़ाफ़ी स्टॉक था वो सारा स्लो मूविंग एसकेयूज़ के ऊपर था। और फिर फर्दर जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, ज़्यादा तरीके होते हैं बहुत सारे चीज़ों को एवेलुएट करने के और इन्वेस्टिगेट करने के। तो वो सारे जब स्टॉक को देखा तो उन एसकेयूज़ का मैंने गुज़िश्ता 6 महीनों की जो सेल्स थी या उसका जो डेटा था वो निकलवाया, तमाम स्टैट्स का जायज़ा लिया, और थ्रोबैक जो स्टैट्स थे उसको भी दिखा, लास्ट ईयर फिगर्स देखी। तो अंदाज़ा ये हुआ कि ये जो स्टॉक है, जो इज़ाफ़ी रखा हुआ है यहाँ पर, ये सेल्स पास हुआ हुआ था। और ये सेल्स पास जो हुआ था स्टॉक, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये कंपनी के लोगों के प्रेशर की वजह से, और उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोगों के साथ, ये उसका नतीजा था। और जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया और चेक किया तो गुज़िश्ता 6 महीनों की जो सेल्स थी उनकी, इन पर्टिकुलर एसकेयूज़ की, ये उससे ज़्यादा का स्टॉक था जो उन्होंने 1 महीने के अंदर ही सेल्स पास किया था। जब उनसे वजह पूछी कि आपने सेल्स पास क्यों किया था? अच्छा, ये तमाम चीज़ें उस डिस्ट्रीब्यूटर के इल्म में नहीं थी जो वहाँ पर रन कर रहा था या लुक आफ्टर कर रहा था या चला रहा था अपने डिस्ट्रीब्यूशन को। अलबत्ता उसका जो बिज़नेस मैनेजर था, उसके जो लोग थे, उसके इल्म में तमाम बातें थीं, और उनको लूप में लेकर ही ये तमाम चीज़ें की गई थीं। तो पता ये चला कि कंपनी के लोगों के जो इंसेंटिव्स होते हैं मंथली या क्वार्टरली बुनियाद पर, ये उसको हासिल करने के लिए प्रिंसिपल ने या कंपनी के लोगों ने प्रेशर बिल्ड किया होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के लोगों से ये काम करवा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव मैंने की वो आरटीएम के हवाले से थी, रूट टू मार्केट। मैंने कहा चलो यार ज़रा इसको भी देखते हैं, मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि क्या मामला हैं। जाकर अंदाज़ा हुआ कि जो ज्योग्राफी है और जो रूट्स डिज़ाइन किए हुए हैं वो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, और उसको बहुत ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये निकली। सेकेंडली ये देखा कि जो वहाँ फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सिर्फ उन आउटलेट्स को अप्रोच कर रहे हैं या उनको हिट कर रहे हैं या उनको विज़िट कर रहे हैं जहाँ से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। और जहाँ थोड़े कम ऑर्डर्स मिलते हैं या जो सी डी क्लास आउटलेट्स हैं, वो उनको विज़िट नहीं कर रहे थे। उसको उनके जो सुपरवाइज़र्स थे, ज़ाहिर है उनके भी विज़िट्स नहीं होते थे वहाँ पर। ज़ाहिर है कोई जाएगा, चेक करेगा, मालूम करेगा तो ही पता चलेगा उसको। सेल्स टीम का काम यही होता है। जब मार्केट से आप हट जाएँगे और मार्केट विज़िट नहीं करेंगे टाइमली, तो चीज़ें फिर इसी तरीके से ख़राबी की तरफ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद मार्केट के अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी, मैंने कहा यार ज़रा ये मालूम करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर एसकेयूज़ थे जो उन्होंने सेल्स पास करवाए थे, और जिसका हमने छोटा-सा एनालिसिस किया था,
वो देखें कि वो किन आउटलेट्स के ऊपर हैं। जब देखा तो अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ़ उन्हीं आउटलेट्स के ऊपर रखा हुआ है और बल्क के अंदर उसकी क्वांटिटी रखी हुई है, जो उधार की आउटलेट्स थी, जहाँ कैडेट जो है वो ऑफ़र कर रही थी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर। तो पता चला कि वो बल्क के अंदर स्टॉक है और ज़ाहिर है उसकी ऑफ टैक या टर्शियरी इतनी नहीं थी। तो जब स्टॉक नहीं बिक रहा था तो वहाँ पर रखा हुआ था और उनको उधार ऑफ़र करके या क्रेडिट ऑफ़र करके वो स्टॉक इम्पल्स किया हुआ था और अनकरीब वो एक्सपायर हो जाना था स्टॉक। डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, मैंने कहा यार ये जो कंपनी है ये आपको अगर एक्सपायर स्टॉक हो जाता है तो वो उसमें क्या ऑफ़र करती है? ये आपको फ्रेश स्टॉक दे देती है या क्या होता है, इनकी पॉलिसी क्या है इस हवाले से? तो उसने मुझे बताया, बोला यार ये ख़ास एक परसेंटेज इस मद के अंदर हमें दे देता है। तो मैंने कैलकुलेशन की इसकी, तो अंदाज़ा हुआ कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। और फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ज़रा 1 आध महीने रुक जाओ, ये 1500 3000 के ऊपर जंप मार जाएगा। और चीज़ें भी, खैर मैंने, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ और निकाली मैंने, तो तकरीबन कोई 36 या 37 राउट्स थे उसके अंदर, उस टेरिटरी के अंदर। और ये कोई मैं छोटे ब्रांड की बात नहीं कर रहा, ये मार्केट लीडर था अपनी कैटेगरी का। और सेकेंडली ये कि ये एक मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके साथ ये सारे मामला पेश आ रहे थे। अच्छा, उस 36-37 राउट्स में कोई 3 या 4 तो होलसेल के थे, वो मैंने हटा दिए, एक्सट्रैक्ट किए, मैंने कहा इसको एक्सक्लूड कर दें। बाकी जब देखा 33-34 राउट्स को, तो उसमें से तकरीबन 70 टू 75% राउट्स ऐसे थे या वैन्स ऐसी थी जो वाइबल ही नहीं थी, जिनकी गाड़ियाँ ही वाइबल नहीं थी उस डिस्ट्रीब्यूटर की। तो इतना ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा था। उसने कहा यार इस ब्रांड से मैंने एक अर्सा बहुत कमाया, लेकिन गुज़िश्ता 5 से 6 महीनों से मैं लॉस कर रहा हूँ इसके अंदर। तो यही सारी वजूहात होती हैं जब हमें पता नहीं चलती, तो हम जो है वो लॉस करते हैं अपने बिज़नेस के अंदर और फिर हमारी आरओआई भी जनरेट नहीं होती। तो हमने सही मेथड के ऊपर काम करना चाहिए और कॉम्पिटेंट लोगों को बिठाना चाहिए, ट्रस्टवर्दी हों, जो करेक्टिव मेजर्स को लेना जानते हों और मसाइल को टाइमली एड्रेस कर सकें। तो बस ये किस्सा या ये केस सुनाने का मकसद यही था आपको कि इसमें किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।